यायर की बेटी को ज़िंदा करना। हमारे लिए आज की अंजील मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील, इसका 9 बाब 18 से 26 आयात मुक़द्दसा। जब वो ये बातें उनसे कह ही रहा था, देखो एक सरदार ने आकर उसे सजदा किया और कहा, मेरी बेटी अभी मरी है, लेकिन तू चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वो ज़िंदा हो जाएगी। और यीशु उठकर अपने शागिर्दों के साथ उसके पीछे हो लिया। और देखो एक औरत ने जिसे 12 वर्ष से खून जारी था, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का दामन छुआ, क्योंकि वो अपने जी में कहती थी, अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूँगी तो अच्छी हो जाऊँगी। तब यीशु ने पीछे फिर कर उसे देखा और कहा, बेटी खातिर जमा रख, क्योंकि तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। बस वो औरत उसी घड़ी अच्छी हो गई। और जब यीशु उस सरदार के घर पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को धूम मचाते देखा तो कहा, हट जाओ, क्योंकि लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। तो वो उस पर हंसने लगे। और जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने अंदर जाकर उसका हाथ पकड़ा और लड़की उठी, और उसकी शोहरत उस तमाम इलाके में फैल गई। अंजील मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। भाई और बहनों, आज मैं आपसे मुखातिब हूँ जब खुदावंद यीशु मसीह इलाके में जाता है और एक औरत को और एक यार की बेटी को तंदुरुस्ती देता है। यानी उसको हर एक इंसान के बारे में फ़िक्र है और वो हर एक इंसान को तंदुरुस्ती देना चाहता है, शिफा देना चाहता है। ये औरत 12 साल से बीमार है, खून जारी है, और यानी हर किस्म के इलाज करने के बाद वो इस नतीजे पर आई थी कि अगर मैं यीशु के सिर्फ कपड़े छू लूँ तो तंदुरुस्त हो जाऊंगी। उसका ईमान था और उस ईमान में वो उसके पीछे जाती है, कोशिश करती है। अवाम बहुत है, रसूल उसके करीब है, लेकिन वो चाहती है किसी तरह उसके पास जाएं और उसके लिबास को छुएं, और वो कामयाब होती है उससे, और उसी वक्त वो तंदुरुस्त होती है। और यीशु ने उसकी तरफ मुड़ के देखा और उसको कहा, खातिर जमा रख, वो तंदुरुस्त है। वो खुदावंद यीशु मसीह उसकी हौसला अफजाई करता है और उसको भेज देता है। इसी तरह अब खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द यानी जाते हैं और यार आता है एक सरदार, और वो यानी खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है और कहते हैं, मेरी बेटी मर गई है, तो भी आ और जिंदा हो जाएगी। यानी उसका इतना ईमान है कि ये बेटी पर तरस खाएगा और उसको शिफा देगा, उसको तंदुरुस्त करेगा, उसको ज़िंदगी देगा। और वाकई खुदावंद यीशु मसीह आता है, ना सिर्फ शिफा, ना सिर्फ तंदुरुस्ती, बल्कि उसको ज़िंदगी देता है। वो उसका हाथ पकड़ के उसको उठाता है। जब वो घर में पहुंचा था, सारे हंस रहे थे जब उसने कहा कि बेटी मरी नहीं, सोती है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने दिखाया कि वाकई वो उसकी नींद अपनी नींद नहीं है, लेकिन आर्जी नींद थी, और खुदावंद यीशु मसीह ने उसको जगाया, उसको उठाया और उसको ज़िंदगी दी है। खुदावंद यीशु मसीह आज हमें भी ज़िंदगी देना चाहता है, हमें भी भेजना चाहता है।
اس نے اپنے رسولوں کو مقرر کیا تھا اور بھیجا تھا. اس سے پہلے اسی باب میں وہ کہتا ہے کہ فصل تو بہت ہے، مزدور تھوڑے ہیں. تو وہ مزدور بھیجنا چاہتا ہے. تو وہ چاہتا ہے کہ ہم جائیں لوگوں کے پاس اور شفا لے کر جائیں، اچھی خوشخبری لے کر جائیں، لوگوں کو حوصلہ دے دیں، مشکلات میں ان کی مدد کریں. اور اگر آج ہم کلیسیا میں اسی طرح کرتے جائیں گے اور اس کے بادشاہت کو قائم کریں گے، خداوند یسوع مسیح نہ صرف ہمیں اعلیٰ مرتبہ دے گا بلکہ کلیسیا مضبوط ہوگی اور خداوند یسوع مسیح کا کام آگے بڑھیں گے. خداوند ہم سب کو توفیق دے کہ اس کی بادشاہت کو تعمیر کریں. آمین.